चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अभी जहां बैठे हो वहां से जरा इमेजिन करो, अगर हम इस पूरे यूनिवर्स को धीरे धीरे जूम आउट करें तो आप क्या देखोगे। साइंस के अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। मतलब अगर लाइट को एक कोने से छोड़ा जाए तो दूसरे कोने तक पहुंचने में 93 बिलियन साल लग जाएंगे। सिर्फ कंपैरिजन के लिए सोचो, लाइट को अर्थ से मून तक पहुंचने में सिर्फ 1.3 सेकेंड्स लगते हैं। अब जरा इमेजिन करो कितना वास्ट है ये सब। अब अगर हम इस यूनिवर्स को धीरे धीरे जूम करें तो हमें मिलता है एक सुपर क्लस्टर, फिर उसके अंदर हजारों गैलेक्सीज, फिर उनमें से एक छोटी सी गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे, और उस मिल्की वे के एक कोने में एक छोटा सा सोलर सिस्टम, और उस सोलर सिस्टम के एक कोने में एक छोटी सी प्लैनेट अर्थ, और उस अर्थ के एक कोने में आप। अब एक सेकंड के लिए रुक जाओ और अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या इस पूरे यूनिवर्स में मेरा कोई इंपॉर्टेंस भी है? शायद नहीं। शायद आपका होना या ना होना इस यूनिवर्स के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं से एक और सवाल पैदा होता है, अगर मैं इतना इनसिग्निफिकेंट हूँ तो फिर मेरी लाइफ में इतना पेन क्यों है? और अगर भगवान है तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्या भगवान देख नहीं रहे या फिर भगवान है ही नहीं? आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, लेकिन एक कंडीशन है। अगर आप सच में इसका आंसर चाहते हो तो आपको अपना ईगो और अपनी पुरानी बिलीफ्स थोड़ी देर के लिए साइड में रखनी होंगी, क्योंकि जो आप अब तक सोचते आए हो शायद वो पूरा सच नहीं है। दुनिया में जनरली दो तरह के लोग होते हैं, एक जो भगवान पर बिलीव करते हैं और दूसरे जो नहीं करते। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों के पास अपने स्ट्रॉन्ग रीजंस होते हैं। एक कहता है यह यूनिवर्स इतना परफेक्ट है, कोई क्रिएटर तो होगा ही। दूसरा कहता है अगर क्रिएटर है तो दुनिया में इतना इनजस्टिस क्यों है? और सच ये है कि दोनों ही अपनी जगह गलत भी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आंसर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम गलत जगह आंसर ढूंढ रहे हैं। हजारों साल पहले एक बैटलफील्ड के बीच में एक इंसान भी एग्जैक्टली इसी कंफ्यूजन में था। उसका नाम था अर्जुन, और उसके सामने खड़े थे कृष्ण। अर्जुन भी कंफ्यूज था, सच क्या है, मैं क्या करूं, राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। और तब कृष्ण ने जो कहा वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए था जो आज भी ये सोच रहा है कि अगर भगवान है तो दुनिया ऐसी क्यों है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कृष्ण का आंसर सिंपल नहीं है, और सबसे शॉकिंग बात, वो आंसर शायद आपको अनकंफर्टेबल करे क्योंकि वो आपकी करंट थिंकिंग को तोड़ देगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, भगवान है क्या? अक्सर हम भगवान को एक इंसान की तरह इमेजिन करते हैं जो ऊपर बैठा है, सब देख रहा है और डिसाइड कर रहा है किसको रिवॉर्ड देना है और किसको पनिशमेंट। लेकिन क्या सच में भगवान ऐसे ही है? कृष्ण कहते हैं भगवान हर जगह है, सब कुछ उनमें है, लेकिन वो किसी चीज में फंसे हुए नहीं है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, चलो इसे सिंपल करते हैं। सोचो इलेक्ट्रिसिटी हर घर में होती है, उससे आप लाइट भी जला सकते हो और शॉक भी दे सकते हो। अब अगर कोई इंसान इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज करे तो गलती इलेक्ट्रिसिटी की है? नहीं। बिल्कुल वैसे ही भगवान एक पावर है, एक सिस्टम है, लेकिन वो हर एक्शन को कंट्रोल नहीं करते। और यहीं से आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, इंसान को फ्रीडम दी गई है। आप जो सोचते हो, जो करते हो, जो चूज करते हो, वो आपका डिसीजन है। अब जरा ऑनेस्टली सोचो, अगर सब भगवान ही कर रहे होते तो पाप का जिम्मेदार कौन होता? यहीं पर हम एक डेंजरस ट्रुथ के पास पहुंच रहे हैं। शायद प्रॉब्लम भगवान में नहीं है, शायद प्रॉब्लम हमारी अंडरस्टैंडिंग में है। अब सवाल ये है कि अगर भगवान हर चीज को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते तो फिर दुनिया में जो हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसका जिम्मेदार कौन है? यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम सब ने सुना है, लेकिन शायद कभी डीपली समझा नहीं, कर्मा। अक्सर हम जब लाइफ में कुछ गलत होता देखते हैं तो या तो भगवान को ब्लेम कर देते हैं या किस्मत को। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ एक सिस्टम के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। ये सिस्टम दो चीजों पर बेस्ड है, प्रकृति यानी नेचर और कर्मा यानी एक्शन और उसका रिएक्शन। प्रकृति एक इनविजिबल मैकेनिज्म है जो बिना रुके काम कर रहा है। टाइम का फ्लो, ग्रेविटी, जन्म और मृत्यु का साइकिल, हर एक कॉज का इफेक्ट। और कर्मा उस सिस्टम का रूल है, जो आप करते हो वही आपको किसी न किसी रूप में वापस मिलता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन तब होता है जब हम देखते हैं कि एक अच्छा इंसान भी सफर कर रहा है। तब हम तुरंत कंक्लूड कर लेते हैं कि या तो दुनिया अनफेयर है या भगवान। लेकिन जरा एक सेकंड के लिए रुककर सोचिए, क्या आप सिर्फ इस एक मोमेंट को देख रहे हो या पूरी जर्नी को? कृष्ण कहते हैं कि लाइफ सिर्फ ये एक जन्म या एक सिचुएशन नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस चेन है जहाँ हर एक्शन अपना रिजल्ट लेकर आता है, चाहे तुरंत या बाद में। इसका मतलब ये है कि जो आज हो रहा है वो सिर्फ आज का रिजल्ट नहीं है, वो किसी पास्ट का इफेक्ट भी हो सकता है जिसे हम देख नहीं पा रहे। ये बात थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन सच के करीब है। जो इंसान आज सफर कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसने आज गलत किया हो, शायद वो अपने किसी पुराने कर्म का रिजल्ट क्लियर कर रहा है। और इसी पॉइंट पर एक और इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन आता है, लाइफ अनफेयर नहीं है बल्कि परफेक्टली फेयर है, बस हम पूरा पिक्चर नहीं देख पाते। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ तो मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, लेकिन कृष्ण का पर्सपेक्टिव इससे थोड़ा अलग है। उनके अकॉर्डिंग मैं जो आज हूँ वो मेरे पास्ट
पास्ट का रिजल्ट है और मैं जो आज कर रहा हूँ वो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसलिए कृष्ण भगवान रिवॉर्ड या पनिशमेंट डायरेक्टली नहीं देते, सिस्टम देता है। भगवान ने सिस्टम क्रिएट किया है, लेकिन उस सिस्टम के अंदर काम हमारे एक्शंस करते हैं। लेकिन अगर सब कुछ इतना मैकेनिकल है तो फिर भगवान का रोल क्या है? क्या वो सिर्फ ऑब्जर्वर है? यहीं पर श्री कृष्ण के चैप्टर 9 का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट सामने आता है, भक्ति। कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई इंसान कितना भी सिंपल हो, अगर वो एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी सच्चे मन से अर्पण करता है तो वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, उनसे कनेक्ट होने की जरूरत है। और यहीं पर एक डीप रियलाइजेशन होता है कि शायद भगवान हमसे दूर नहीं है, बल्कि हम ही उनसे दूर फील कर रहे हैं। वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, हर जगह है, लेकिन प्रॉब्लम डिस्टेंस की नहीं, अवेयरनेस की है। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं बाहर, जबकि वो ऑलरेडी हमारे अंदर और आसपास मौजूद है। अब अगर हम